हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप अभी करंटली बीएससी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से टाइम मैनेज करना है, क्योंकि बीएससी और आईआईटी जैम दोनों साथ में लेकर हम किस तरह चलेंगे, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि आप किस किस साल में हैं और किस किस तरह से उसमें प्रिपरेशन करेंगे। लाइक हमारे पास बीएससी में, मतलब देखो, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है उनको तो बिल्कुल चिल करने की जरूरत है, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर अगर सेकंड या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, मान लो आप क्लास में हो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है तो आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखना है कि भाई आपका बीएससी का जो सिलेबस होता है, मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मान लो मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ना, वहाँ सिलेबस किस तरह से होता है। पर बीएससी फर्स्ट ईयर में लाइक मेरे टाइम पे किस तरह से सिलेबस था कि अब तो सिलेबस चेंज हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं था तो वहाँ पे ईयर वाइज का सिस्टम चलता था, मतलब पर ईयर एग्जाम होते थे। अब फिर से वहाँ पे भी सेमेस्टर वाला सिस्टम, लाइक मोस्टली यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम होता है, वही यहाँ पर चल गया है। ठीक है, तो जनरली मान लो आपके पास फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस था उस टाइम पे, दैट वाज मैकेनिक्स। ठीक है, दूसरा था आपके पास थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, और तीसरा था आपके पास सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सम पार्ट था। ठीक है, कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का और सर्किट थ्योरी का, इस तरह से सिलेबस था। ठीक है, अब मान लो आपने फर्स्ट ईयर्स में ही सोचा कि मेरे को आईआईटी जैम करना है। ठीक है, आपने गोल बना लिया कि मेरे को आईआईटी जैम करना है, तो आपने करना किस तरह से कि जो आपका सेमेस्टर वाला सिलेबस है, लाइक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो इस सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस है और जो कि आईआईटी जैम से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बीएससी का सिलेबस होता है और आईआईटी जैम का जो सिलेबस होता है, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस क्या होता है कि जो बीएससी का सिलेबस होता है वो थोड़ा वास्ट होता है। वास्ट का मतलब क्या होता है, वहां पे टॉपिक थोड़ा आगे तक आते हैं, लेकिन आईआईटी जैम का सिलेबस होता है थोड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है, बीएससी का काफी पोर्शन होता है हमारा आईआईटी जैम में, बट इसका सिलेबस जो होता है उतना वास्ट नहीं होता है जितनी ये सिलेबस, मतलब जो बीएससी का सिलेबस होता है। अब अपने यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ तो काफी वास्ट था हमारा सिलेबस। ठीक है, डीयू वगैरह में तो और भी वास्ट होता है, अच्छा खासा सिलेबस होता है बीएससी का। ठीक है, तो इतना ज्यादा हाई लेवल पे आईआईटी जैम में नहीं पूछा जाता है। तो अब करना क्या होता है कि आपने आईआईटी जैम का जो प्रिपरेशन शुरू करी, तो आपने यही तीनों टॉपिक से शुरुआत करी, मान लो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और सर्किट थ्योरी। अभी आपको, जब आपकी एग्जाम, मान लो अभी दूर दूर तक कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, फुल फोकस करना है आईआईटी जैम पे। मतलब आप थियरी कर रहे हो इन्हीं चैप्टर्स की थियरी कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो इन्हीं चैप्टर्स का। ठीक है, अब क्या है, मान लो अब बचा है आपका एग्जाम का एक महीना, तो अब आपको क्या करना है, स्विच, एक ट्रांजिशन स्टेट में आना है। ठीक है, मतलब जब आपको आईआईटी जैम से बीएससी वाले मोड में जाना है। बीएससी का क्या सीन होता है कि आपको बहुत, लाइक अगर थियोरेटिकल पेपर है आपका, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें जो न्यूमेरिकल नॉलेज है ना वो नहीं चाहिए होता है। बीएससी का ये सीन होता है, उसमें थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो अब उस एक महीने में आपने चूंकि चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है, तो अब उस एक महीने में जो बची हुई चीजें, जो एडवांस चीजें जो आपने बीएससी के सिलेबस में देखनी है, और जो आपके डेरिवेशंस या जो डेफिनेशंस होती है उनकी प्रैक्टिसिंग करनी है, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको देखने हैं बीएससी के। फिर जब आपका 20 दिन 25 दिन लगभग बच रहे हैं, तो अब आपको बीएससी के पीवाईक्यूज देखने हैं, बीएससी की प्रैक्टिसिंग करनी है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में आना है, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। फिर जब एग्जैक्टली एग्जाम टाइम आ जाएगा आपका, मतलब 5-7 दिन वाला एग्जाम टाइम, तो क्या करना है, एग्जैक्टली आपको बीएससी पे ही फोकस करना है, अभी आईआईटी एग्जाम को थोड़ा सा साइड में करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको इस तरह से फॉलो करना है। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो, आप कहाँ हो, थर्ड ईयर में हो, मतलब तलवार लटकी हुई है ऑलमोस्ट बिल्कुल सर पे कि अब हमें करना क्या है, हम थर्ड ईयर में आ गए। ठीक, और आपने अभी तक जैम का सिलेबस छुआ भी नहीं है। ठीक है, आपने इतना अच्छे से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी नहीं पढ़ा है। तो अब क्या करना है इसका, कि अभी करना क्या है कि जब तक आपका एग्जाम, मतलब लाइक अभी मान लो अगर 5-6 महीने हैं आपके पास, 5 महीने मान लो, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि जो पहले के पेपर्स थे, लाइक मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस था, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस था, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मतलब बीएससी के सिलेबस पे नहीं, आईआईटी जैम का जो सिलेबस था, जो मैच कर रहा था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस से, अभी 2 महीने आप उसको कवर करो। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब बचेंगे आपके 2 से ढाई महीने, तब आप थर्ड ईयर का सिलेबस उठाओ। थर्ड ईयर के सिलेबस में मान लो आपके पास था
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, उस टाइम पे यही था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, और कुछ पार्ट सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट था, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जब आपके पास 2 महीने 2.5 महीने बच रहे हैं तब आप इस सिलेबस को उठाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका बीएससी का भी सिलेबस कवर होगा और आईआईटी जैम का भी सिलेबस कवर होगा। आपने पीछे ये सारी चीजें कवर करी, जितना हम अच्छे से कर पाए नहीं कर पाए, जो भी कर पाए हमने 2-2.5 महीने ये किया। इसके बाद अगले 2-2.5 महीने आपको, मतलब पहले 2-2.5 महीने में 2 साल कवर करना है, फिर अगले 2-2.5 महीने में आपको इस 1 साल पे फोकस करना है, क्योंकि इससे आपका बीएससी भी जुड़ा है और जो हमारा आईआईटी जैम का एग्जाम है वो भी लगा हुआ है, और इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलना है। अच्छा, इस तरीके से अगर आप करोगे तो चीजें जो है आसानी से मैनेज होगी, टाइम आप मैनेज कर पाओगे कि आपने ये चीजें कर ली और आप थोड़ा थोड़ा से रिवाइज करते जा रहे हो, और साथ में जो 2-2.5 महीने लास्ट के हैं उसमें इसको कवर कर रहे हो, तो चीजें डुएबल हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी, आपके लिए बीएससी भी ठीक हो जाएगा और आपका आईआईटी जैम का भी एग्जाम। अब थोड़ा सा आपका जो टाइम का ड्यूरेशन होता है वो अलग होता है, आपका बीएससी का एग्जाम अलग टाइम पे होता है थोड़ा सा, और जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है थोड़ा सा अलग टाइम पे होता है, डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, ठीक है। तो करना किस तरह से कि जब आपने थर्ड ईयर का सिलेबस का किया और कि अब जब आईआईटी जैम आपको एग्जाम देना है तो आपको फुल फोकस करना है आईआईटी जैम के एग्जाम पे। कई जगह ये होता है कि जो बीएससी का एग्जाम होता है फाइनल ईयर का, वो क्या होता है आपका आईआईटी जैम के एग्जाम के बाद होता है। तो आपने क्या करना है, फुल फोकस करना है जो अभी इसका थर्ड ईयर का और आईआईटी जैम का सिलेबस मैच कर रहा है, आईआईटी जैम का और थर्ड ईयर का सिलेबस जो मैच कर रहा है उस पर फोकस करना। मतलब आपको एक्स्ट्रा ऐसी चीज लाइक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वो पोर्शन अभी आपको फोकस करना है जब आईआईटी जैम के एग्जाम का टाइम है, जब जो आपका दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सिलेबस ना वास्ट होता है, जब हम बीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सिलेबस ज्यादा होता है। अब लाइक अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करी जाए तो इसमें एटॉमिक मॉलिक्यूलर बहुत अच्छे लेवल पे होता है बीएससी में, ठीक है, लेकिन आईआईटी जैम में एटॉमिक मॉलिक्यूलर उतने अच्छे लेवल पे नहीं होता है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अभी आईआईटी जैम का एग्जाम आपने ये किया कि जो मेजर चीजें आपने पीआईक्यू सारी आईआईटी जैम की है, जो भी यहाँ से हमने सिलेबस उठाया उसमें पीआईक्यू आईआईटी जैम की है, सारी प्रिपरेशन आईआईटी जैम की। अब जब आपने आईआईटी जैम का एग्जाम दे लिया, अब आपकी मेजर चीजें तो यहाँ से तैयार है, जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जो थ्योरी पार्ट है, वो आप अपना कवर कर सकते हो ताकि चीजें जो हो बहुत आराम से सॉल्व हो सके। तो आई होप बात क्लियर है, आई होप बात क्लियर है कि करना किस तरह से, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, थर्ड ईयर में है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। आई होप बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।